हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश और आज की वीडियो में हम लोग साथियों भारत के सामान्य परिचय से साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कर्क रेखा से संबंधित। तो आइए देखते हैं साथियों। देखिए, पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सोचिए आप लोग। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन सब लोग जानते होंगे। जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साथियों। और साथियों 8 राज्यों का अगर नाम पूछा जाए साथियों, तो देखिए यहाँ मैं यहाँ नोट किया हूँ। देखिए आप लोग देख सकते हैं साथियों, जो जिन राज्यों से 8 राज्यों से भारतीय राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है वो उसमें साथियों शामिल हैं गुजरात साथियों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साथियों झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं, जैसे साथियों माही नदी भारत की एकमात्र नदी है साथियों जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और साथियों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप लोग बिल्कुल इसे याद रखिएगा। साथियों जो माही नदी है वो भारत की जो कर्क रेखा है इसको 2 बराबर भागों में काटती है। और देखिए यहाँ देखते हैं साथियों दूसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है साथियों? देखिए साथियों इसमें कूट दिया है। देखिए पहला में दिया है त्रिपुरा, दूसरा में दिया है मिजोरम, तीसरा में दिया है मणिपुर और चौथा में दिया है पश्चिम बंगाल। देखिए त्रिपुरा से गुजरती है भाई, मिजोरम से भी, पश्चिम बंगाल से भी, लेकिन मणिपुर से नहीं। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साथियों, 1, 2 और 4। साथियों ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, आप लोग याद करिएगा। अगले प्रश्न की ओर मेरे प्यारे भाई बढ़ते हैं। और देखिए अगला प्रश्न है, और देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे भारत में कर्क रेखा के निकटतम जो शहर है साथियों वो उदयपुर शहर है साथियों। ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है साथियों? तो जो देखिए साथियों मध्य प्रदेश से बिल्कुल गुजरती है भाई, त्रिपुरा से भी, मिजोरम से भी। यानी इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी उपरोक्त सभी राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा किस राज्यों से नहीं गुजरती है मेरे प्यारे भाई? देखिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बार बार पूछ सकता है। तो देखिए जो कर्क रेखा है साथियों कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? त्रिपुरा बिल्कुल गुजरती है, राजस्थान बिल्कुल गुजरती है, छत्तीसगढ़ गुजरती है, परंतु जो उड़ीसा है साथियों वहाँ से नहीं गुजरती है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। साथियों इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? यानी सबसे नज़दीक इसमें से कौन सा है जो कर्क रेखा के निकट है साथियों? तो देखिए जो गांधीनगर है साथियों, ऑप्शन नंबर बी, वो कर्क रेखा के बिल्कुल निकट है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, जैसे त्रिपुरा में उदयपुर शहर कर्क रेखा के का निकटतम शहर है। देखिए यहाँ दिया है। देखिए साथियों ये क्वेश्चन भी बन सकता है, इंपॉर्टेंट करिएगा इसे, ये क्वेश्चन बन सकता है। अगले प्रश्न की ओर मेरे प्यारे भी बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा सबसे दूर है? कर्क रेखा के सबसे दूर कौन सा इसमें से है? तो देखिए हम लोग को ऑप्शन के हिसाब से देखना है साथियों। देखिए गांधीनगर ये तो देखिए भुवनेश्वर दिया है, अगरतला दिया है और रांची दिया है। तो देखिए साथियों जो भुवनेश्वर है साथियों, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, वो साथियों सबसे इसमें दूर है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो साथियों आप लोग जानते होंगे कि 23.5 डिग्री, इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। अगले प्रश्न की ओर भाई बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? राज्य कौन सा है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो देखिए मेरे प्यारे भाई, जो साथियों देखिए इसमें से हम लोग ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। जो मणिपुर है साथियों वो भारत के उत्तर में स्थित है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों, मणिपुर। अगले प्रश्न की ओर मेरे प्यारे भाई बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में वर्षा का सबसे लंबा दिन आमतौर पर तब होता है? तो साथियों ये कब होता है बताइए? तो साथियों भूमध्य रेखा के उत्तर में रहने वाले के लिए साथियों 21 जून है सबसे लंबा दिन। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में वर्षा का सबसे लंबा दिन जो होता है सामान्य रूप से साथियों जून महीने का दूसरा पखवाड़ा होता है, यानी जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। अगला प्रश्न है भाई कि निम्नलिखित शहरों में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे निकट है? सोचिए आप लोग मेरे प्यारे भाई, सबसे निकट इसमें पूछ रहा है
तो देखिए सबसे निकट के बारे में बात करिए साथियों, तो इस ऑप्शन के हिसाब से साथियों कोलकाता है, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के तट पे स्थित है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। साथियों मैं जस्ट ऊपर ही बताया हूँ कि जो माही नदी है मेरे प्यारे भाई, वो कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ मेरे प्यारे भाई, आप लोग को देखिए यहाँ, जैसे माही नदी कर्क रेखा को साथियों 2 बार काटती है, यानी ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ, माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलती है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और देखिए माही नदी खंभात की खाड़ी द्वारा अरब सागर में गिरती है, कहाँ गिरती है, अरब सागर में, न कि बंगाल की खाड़ी में। और देखिए साथियों यहाँ और इम्पोर्टेंट फैक्ट, माही नदी मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से होकर बहती है, यानी ये देख सकते हैं। तो साथियों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो साथियों थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।